हेलो माय डियर फ्रेंड, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। और आज मुझे फिलीपींस के अपोनेंट मिले हैं। तो देखिए ऑनलाइन मैच है दोस्तों, ये भी ऑनलाइन ह्यूमन है जो इनका नाम है गेस्ट 94114997। इनके अंक है 1755 और मेरे हैं 1565। मतलब मुझसे अच्छे खिलाड़ी हैं ये, इनके अंक मुझसे ज़्यादा हैं। तो ऑब्वियसली उन्होंने मुझसे ज़्यादा मैच खेले तो इन्होंने अपना मूव चल दिया है। चूँकि ये टाइम बाउंडेड मैच है तो मुझे भी अपना मूव चलना पड़ेगा, जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है। मेरा पॉन E7 से उठाकर मैंने E6 पर रख दिया है। वेरी गुड। तो ये बहुत ही तेज़ गति में इन्होंने अटैक किया है दोस्तों। तो ठीक है, मैं इनके लिए थोड़ा सा अपना मूव चेंज करूँगा और मैं अपने क्वीन, देखिए इन्होंने अपना बिशप C4 पर रखा है। तो मैं सोचूंगा कि अगर ये अपना D3 वाला पॉन आगे बढ़ाते हैं तो मैं इनको बिशप मारने का ट्रैप कर सकते हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं, मैं अपना मूव चल देता हूं। तो मैं अपने क्वीन को निकाल के E7 पर रख देता हूं और मैं अपने न्यू व्यूअर्स को बताना चाहता हूं भाई E7 E2 है क्या। तो देखिए ब्लैक कलर के नीचे ABCDEFGH लिखा हुआ है दोस्तों, और लेफ्ट हैंड साइड पर जहाँ ग्रीन टिक दिख रहा है वहाँ पर ब्लैक से वाइट की तरफ या वाइट से ब्लैक की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा हुआ है दोस्तों। ये स्क्वायर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि अभी जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, जो कि मेरा पॉन H7 पे है, इसको मैं उठाकर H6 पर रख दूंगा। और उसके पीछे स्ट्रेटजी ये है कि इन्होंने अपना नाइट अभी G1 से उठाकर F3 पर रखा है। इसका मतलब ये अपने पॉन को, वो अपने नाइट को G5 पर रख सकते हैं। कब? जबकि वो D2 वाला पॉन आगे हटाकर। तो सबसे पहले मैं सबसे पहले इनका रास्ता ब्लॉक कर दूंगा, जिससे कि इनका नाइट G5 पे ना आ सके। तो मैंने पॉन चल दिया जैसे कि मैंने कहा था। अब मुझे इंतजार है, देखिए मैं प्रोडिक्शन कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है G2 वाला पॉन ये आगे बढ़ेंगे, जहाँ तक मुझे लग रहा है। नहीं बढ़ा उन्होंने, खैर ठीक है, ये ऑनलाइन मैच है भाई, हम प्रोडिक्शन नहीं कर सकते हैं। तो अब मुझे लग रहा है इस मूव के बाद वो G2 वाला चलेंगे। खैर देखते हैं, D2 वाला मूव चलेंगे, देखते हैं क्या होता है। मैं अपने न्यू व्यूअर्स को बता देना चाहता हूं कि अगर आपको चेस के बेसिक रूल्स या मूव के बारे में कोई कन्फ्यूजन है या नहीं आते, तो आप इस मैच के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने बेसिक रूल्स ऑफ चेस नाम से एक वीडियो बना के डाला हुआ है। और बहुत ही ईजी और बेसिक स्टेप्स में चेस के मूव्स एक्सप्लेन किए हैं दोस्तों। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, आप वो वीडियो एक बार देख लेंगे तो आपको चेस के सारे रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। तो उस वीडियो को देखने के बाद कम से कम आप मूव चलना तो सीख ही जाएंगे, क्योंकि अच्छा आप तभी खेल पाएंगे जब आप चेस की प्रैक्टिस करेंगे। तो उन्होंने अपने A2 वाले पॉन को आगे बढ़ दिया है, A3 पर रख दिया है। तो अब मैं अपना मूव चलूँगा और मैं एक काम करता हूँ दोस्तों। देखिए अपना A7 वाले पॉन को उठाकर A6 पर रख दिया है। अब मुझे देखना है, अब मुझे लग रहा है वो D2 वाला चलेंगे, जहाँ तक मुझे लग रहा है। ठीक है दोस्तों, देखिए अभी भी एक प्रोडिक्शन, वेरी गुड, उन्होंने D2 वाला ही चला जैसे कि मैंने आपसे कहा था। तो कोई बात नहीं है, अभी इसमें उनको कोई लॉस नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, देखिए अगर ये D2 वाले को उठाकर D3 पे रखते तो उनको लॉस होता थोड़ा सा, लेकिन कोई बात नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, इसको डबल पॉन चलता हूँ D5 वाले को। जानबूझ के मैंने डबल पॉन कदम चला है, क्योंकि अगर ये D5 वाले को मारेंगे तो मैं अपने पॉन से मार के इनको चेक दे दूंगा, तो इन्हें अपना बिशप बचाना पड़ेगा और बिशप को ये E2 पे ही रखेंगे दोस्तों। देखिए तो ये होते हैं स्ट्रेटजिक मूव। मैंने इसमें थोड़ा सा इनको फंसाने की कोशिश की है। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्या ये कैजलिंग करेंगे या मेरे पॉन को मारेंगे, अब मुझे देखना है। तो ये मूव होते हैं दोस्तों, पहले ही आपको सोच के रखना पड़ता है। ठीक है, इन्होंने नहीं मारा है, मैं एक काम करता हूँ। तो अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं जो ग्रीन कलर का टिक दिखाई दे रहा है अपने पॉन से इनके पॉन को मार दूँ। तो मैं अभी नहीं मारूंगा दोस्तों, इसको मूव बोलते हैं दोस्तों। मैं इनको फंसाने का ट्राई करूंगा। तो जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, मैं अपने नाइट को F6 पर चल दूंगा। उसके पीछे का रीज़न ये है कि अगर इन्होंने मेरे पॉन को मारा तो मैं इन पर डबल अटैक कर सकता हूं। लेकिन मुझे नहीं लग रहा ये मेरे पॉन को मारेंगे, क्योंकि बहुत ही होशियार खिलाड़ी हैं ये। तो मुझे नहीं लग रहा ये मेरे पॉन को मारेंगे। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। अगर इन्होंने मेरे पॉन को मारा तो मैं अपने पॉन से इनके पॉन को D5 पे मार दूंगा और राजा को डायरेक्ट चेक लग जाएगी। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। ओके, इन्होंने अपना मूव चल दिया है और बढ़िया मूव है, कोई बात नहीं है। मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको डबल मूव चलता हूँ दोस्तों। जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा था वो वाला पेन मैंने डबल मूव चला है। मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव। देखिए तो मैं आपसे पहले ही बोला था ये हो सकता है कि यही करेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं दोस्तों। तो अभी मुझे देखिए, तो मैं वही सोच रहा था, इन्होंने अपने पॉन को E5 पर रख दिया है, मतलब कि बहुत ही होशियार खिलाड़ी है ये। तो देखना है इस मैच में क्या हो सकता है। कोई बात नहीं, सबसे पहले मुझे अपने नाइट को हटाना ही पड़ेगा दोस्तों, नाइट को बचाना है। तो नाइट को मैं पीछे ले आता हूँ दोस्तों, जानबूझ के मैंने ये मूव चलाया। मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे।
क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। देखिए तो मैच तो इंटरेस्टिंग है। तो देखिए अब मैं कौन सा मूव चलूँ ये सोच रहा हूँ। ये बढ़िया खिलाड़ी हैं, तो मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, और ये मेरा जो पॉन है इसको डबल कदम आगे चल देता हूँ। जानबूझ के मैंने चलाया है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि मैं D4 वाले पॉन को हटाना चाहता हूँ दोस्तों, क्योंकि वो ख़तरनाक है मेरे लिए। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं इसको मार दूंगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा था मैं उसको हटाना चाहता हूँ। देखिए तो अब मुझे मूव चलना है, कौन सा मूव चलना है वो मुझे देखना है। ठीक है, तो मैं अब अपने इस नाइट को बाहर निकालूंगा जिससे कि मैं इनके बिशप को मार सकूं, क्योंकि ये बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है मेरे लिए। तो देखिए ये मैं उनके जो बने बनाए ट्रैप था उसको ब्रेक कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपसे कहा था इसको मार दूंगा। अब इन्होंने एक छोटी सी गलती की है, अब ये अपने नाइट से मेरे नाइट को मारेंगे। इनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं। देखिए, और मैंने आपसे कहा था कि भाई जो गलती करेगा वो लॉस में जाएगा, तो मैं इनके इस पॉन को मार दूंगा जैसे कि मैंने आपसे कहा था। तो मैंने वही बोला है, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। और इन्होंने मिस्टेक तो की है तो भाई, लेकिन अभी भी देखिए मैच तो खतरनाक है ही। अब मुझे देखना है कि ये कौन से मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो मैच बढ़िया चल रहा है और मुझे इनके मूव का इंतजार है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए अब जो लोग बोलते हैं ना कि भाई देखिए बढ़िया बढ़िया चाल इन्होंने चली है, कोई बात नहीं। तो मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, और वो काम ये है कि अपने रूक को इस पोजीशन पर ले लेता हूँ। मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। इन्होंने मूव तो बढ़िया चला है दोस्तों, लेकिन अब मुझे इंतजार है कि ये मूव कौन सा चलाएंगे। देखिए वेरी गुड वेरी गुड। तो मैं सबसे पहले तो एक काम करता हूँ, और वो काम ये है कि मैं इस रूक को मार देता हूँ दोस्तों। जानबूझ के मैंने मूव चला है उसके पीछे, सॉरी बिशप को मार देता हूँ। जानबूझ के मैंने ये मूव चला है क्योंकि अब मेरे नाइट को ही मारेंगे, और जैसे ही ये नाइट को मारेंगे मैं हाथी के सामने की जगह खाली कर लूँगा दोस्तों। देखिए मैंने चल दिया है। तो अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही मैं आगे कोई मूव चलूँगा। तो बढ़िया मैच इस समय चल रहा है। तो अब देखिए इन्होंने अपना मूव चल दिया है, तो मैं एक काम करता हूँ अपने बिशप को बाहर निकालूंगा, क्योंकि मैं कैसलिंग करने का सोच रहा हूँ दोस्तों। इस समय कैसलिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। मैं कैसलिंग करने का सोच रहा हूँ। मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलाएंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। देखिए दोस्तों तो बढ़िया मैच इस समय चल रहा है। अब मुझे देखना है कि ये, ओहो मैंने छोटी सी गलती कर दी दोस्तों। देखिए इसको मिस्टेक बोलते हैं। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है दोस्तों, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है दोस्तों। मुझे देखिए इसी को मिस्टेक बोलते हैं, जो मिस्टेक करेगा वही हारेगा। तो मेरा जो E6 वाला जो पॉन था उससे मुझे एक कदम आगे चल रहा था, और मुझे इनके हाथी या घोड़े में से एक चीज़ मिल जाती तो उसको मिस्टेक बोलते हैं। मैंने इनकी चाल का प्रॉपर एनालिसिस नहीं किया और वहीं मुझे लॉस हो गया। तो भाई अगर मैं इस पॉन को एक कदम आगे चल देता तो मुझे डबल फ़ायदा मिलता, लेकिन कोई बात नहीं है। मैं कैंसलिंग कर लेता हूँ दोस्तों, उसके बाद ही आगे कोई मूव चलूँगा। तो मैंने गलती तो की है, अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, तो मैं वही आपको बोल रहा था कि भाई जो मिस्टेक करेगा उसको लॉस तो होगा ही दोस्तों। मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक की है, मैंने जैसे कि आपको बोला था। तो कोई बात नहीं है, इन्होंने बढ़िया मूव चला है और मैं इनके लिए तैयार हूँ। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। ठीक है दोस्तों, इन्होंने मूव अच्छा चला है, लेकिन ठीक है दोस्तों, मैं वज़ीर की अदला बदली करना चाहता हूँ। मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही कोई आगे का मूव फाइनल होगा। देखिए इन्होंने ऐसा मूव चला था कि अगर मैं इनके नाइट को नहीं मार सकता था, क्योंकि मैं इनके नाइट को मारता तो उनका जो रूक E1 पर रखा है वो मेरे क्वीन को मार देता, और अगर मैं क्वीन को इस G5 के अलावा कहीं रखता तो वो मुझे F6 से चेक देते, वो चेक नहीं सॉरी F6 पर अपना नाइट रख देते, तो मेरा हाथी मार सकते थे वो। तो इसलिए मैंने जानबूझ कर ये मूव चला है, क्योंकि इस मूव में मुझे एक फ़ायदा होने वाला है, और वो फ़ायदा ये है कि अगर इन्होंने अपना क्वीन बचाया तो मैं इनका नाइट मार दूंगा, और अगर इन्होंने नहीं, इन्होंने अपना क्वीन नहीं बचाया, कोई बात नहीं है, इन्होंने अपना क्वीन नहीं बचाया, कोई बात नहीं, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैं सबसे पहले तो एक काम करता हूँ, और वो काम ये है कि मैं इसको एक कदम, देखिए मुझे चेक पड़ी है तो उसको बचा लेता हूँ। देखिए
तो बहुत ही बढ़िया मैच इस समय चल रहा है। तो सिचुएशन अभी भी वही है, इन्हें जो है वेरी गुड इन्होंने मार दिया है। तो देखिए अब या तो ये रूक बचाएंगे या अपना नाइट बचाएंगे, दोनों से एक चीज़ बचाएंगे। मैंने आपको पहले ही बोला था। तो जो मैंने मिस्टेक की थी उसकी मैंने रिकवरी अब कर ली है। देखिए वजीर को तभी आप अपने पॉन को तभी मरवाइए जब आपको कोई बढ़िया बेनिफिट होने वाला हो। तो देखिए मैंने बोला था मुझसे एक मिस्टेक हुई थी, अगर मैं अपने पॉन को E5 पर रख देता तो मुझे घोड़ा या हाथी यानी कि नाइट या रूक में से कोई एक चीज़ मिल सकती थी, लेकिन उस समय मैं नहीं रख पाया। देखिए चेस गलतियों का ही खेल होता है दोस्तों। तो मैंने तो मिस्टेक की, तो देखिए मैंने जो मिस्टेक की तो भाई मुझे ही उस मिस्टेक का भुगतना पड़ेगा, सीधी सी बात तो यही है। तो बढ़िया मैच इस समय चल रहा है, मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो देखिए जितना भी मैं तारीफ़ करूं भाई, इनकी एक खतरनाक खिलाड़ी तो हैं और मुझसे एक मिस्टेक हुई थी तो बहुत मुश्किल से मैं उस सदमे से उभर पाया हूं दोस्तों। एक्चुअल में वो सदमा ही था, क्योंकि जब आप गलतियां कर देते हैं और फिर उसके बाद अगर आप हार जाते हैं तो आपको लगता है कि भाई अपनी गलती की वजह से आप हारे हैं। तो देखिए अब मुझे उनके मूव का इंतजार है, क्योंकि उनके मूव के बाद ही मैं कोई मूव चल सकता हूँ। वेरी गुड उन्होंने अपना मूव चल दिया है, तो अब मैं देख रहा हूँ कि मैं कौन सा मूव चलूँ दोस्तों। देखिए ठीक है, मैं एक काम करता हूँ और वो काम ये है कि मैं इस पॉन को एक कदम आगे चल देता हूँ। जानबूझ के मैंने चला है, मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो मैं इसको एक कदम और आगे चल देता हूँ। नहीं, मैं एक काम करता हूँ और इस पॉन को एक कदम आगे चलूँगा जानबूझ का। मुझे देखना ये कौन सा मूव चले। देखिए तो ये सोची समझे मूव है दोस्तों, तो मैं इसको मार दूंगा दोस्तों। जैसा कि मैंने कहा था, मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैंने आपको पहले ही बोला ये सोचे समझे मूव है दोस्तों, जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो बहुत ही बढ़िया मैच इस समय चल रहा है, मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अब मैं इनका नाइट हो सकता है मार दूँ, डिपेंड करता है इनके मूव पर। देखिए मैं अभी से नाइट को मारने की प्लानिंग कर रहा हूँ। अगर उन्होंने C1 वाला रूक अपनी जगह से नहीं हटाया तो मैं इनके नाइट को मार दूंगा। कैसे, ये मैं आपको अभी बताता हूँ। नाइट या फिर इनका रूक मारा जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब नहीं मारा जाएगा तो अब मुझे एक मूव चलना है बढ़िया वाला, और वो मूव ये है कि मैं अपने बिशप को देखिए अब मैंने पहले बोला था कि अगर उन्होंने थोड़ा सा बढ़िया मूव चल दिया है तो मैं अपने बिशप को इस पोजीशन में रखता हूं, जिससे कि मैं बिशप को सेट कर सकूं। देखिए मुझे इनका जो वेरी गुड कोई बात नहीं है। तो अब मैं एक काम करता हूं दोस्तों, और वो काम ये है कि मैं अपने बिशप को इस पोजीशन पे सेट कर लेता हूं, जिससे कि ये रूक यहाँ से हटाएं, वो नाइट यहाँ से हटाएं, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है मेरे लिए। इन्होंने नाइट हटाया थी, फिर गलती कर दी। नहीं, उन्होंने गलती नहीं की है। चलो मैं थोड़ा सा सोच लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, उन्होंने गलती की है और मैं इस गलती का फ़ायदा उठाऊंगा और मैं इसको मार दूंगा। जानबूझ के मैंने इसको मारा है, क्योंकि ये सोच रहे होंगे कि अपने रूक से मुझे चेक देंगे, लेकिन उन्होंने मेरा ब्लैक कलर के बिशप को नहीं देखा है, तो मैं इसको तो मार ही दूंगा जैसे कि मैंने आपसे कहा था। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बहुत ही बढ़िया मैच है इस समय, मुझे इनके मूव का इंतज़ार है, क्योंकि उसके बाद ही मैं कोई आगे का चाल चलूँगा। देखिए दोस्तों, देखिए तो मैं वही आपको बोल रहा था, जो मिस्टेक करेगा उसको भुगतना तो पड़ेगा ही दोस्तों, चाहे कोई भी हो। ओह माय गॉड, मैंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी है, कोई बात नहीं है। मुझे देखना है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए बड़ी क्रिटिकल कंडीशन में मैंने फंसा लिया है शायद अपने आप को, लेकिन कोई बात नहीं है। अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार है, उसके बाद ही मैं कोई फाइनल मूव चलूँगा। तो ये मुझे फंसाने का ट्राई कर रहे थे, लेकिन देखिए दिमाग तो भाई लगाना ही पड़ेगा, वरना रिस्की हो सकता है मैच। तो अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार है, उसके बाद ही कोई मैं मूव चलूँगा दोस्तों। देखिए मैच इंटरेस्टिंग तो हो गया है, अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मैच हो गया है इस समय। तो ये ड्रॉ कराने का भी सोच सकते हैं दोस्तों, कोई बात नहीं है। मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ, और वो काम ये है कि मैं अपने इस बिशप को बचाता हूँ। मुझे देखना है कि वो कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए अब मुझे लग रहा है कि वो
अपने रूक को E1 पर रख सकते हैं। देखिए अब मैं इस परिस्थिति से निकल गया हूँ। वो मेरे बिशप को मारना चाहते थे लेकिन अब वो नहीं मार पाएंगे। तो मैं वही आपको बोल रहा था, इस मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो अब मुझे देखना है कि वो कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके ओहो वेरी गुड, बढ़िया चाल वो चलने वाले हैं। कोई बात नहीं दोस्तों, उनकी जो मूव है उसका काट तो मुझे चलना ही पड़ेगा। काट मतलब आप समझ सकते हैं, मतलब कि एंटी मूव। तो वो मुझे डायरेक्ट चेक दे के मैट करना चाहते हैं। तो मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ, अपने जो क्वीन है उसको D8 पर रख देता हूँ, जिससे कि अगर वो मुझे चेक देते हैं तो मैं उससे बच सकूँ। अब मुझे देखना है वो कौन सा मूव चलाएंगे। देखिए अब पहले मुझे अपने किंग को सेव करना है दोस्तों, क्योंकि किंग बहुत ही अनसेफ जगह पे है इस समय। तो सबसे पहले अपने किंग को सेव करना है, उसके बाद ही आगे कोई मूव चलना है। ठीक है दोस्तों, अब मैं एक काम करता हूँ, उन्होंने बढ़िया मूव चला है तो सबसे पहले मैं तो बस थोड़ी सी सेफ्टी ले लेता हूँ। और वो सेफ्टी है कि भाई थोड़ी सी सेफ्टी लेनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, मैंने थोड़ी सेफ्टी ले लिया। मुझे देखना है कि वो कौन सा मूव चलेंगे क्योंकि वो मुझे चेक देने वाले थे लेकिन अब चेक नहीं दे पाएंगे। अब मुझे देखना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। तो बहुत ही बढ़िया मैच इस समय चल रहा है। तो उन्होंने मुझे फंसाने की कोशिश तो बहुत की लेकिन सक्सेस नहीं हो पाए हैं। तो अब मैं अपना मूव चलूँगा। मुझे देखना है कि वो कौन सा मूव चलते हैं, उसके बाद ही मैं कोई फाइनल मूव चल पाऊँगा। तो बढ़िया मैच इसको बोलेंगे। और उनके 1755 अंक है दोस्तों, मतलब मुझे हराने की पूरी काबिलियत रखते हैं। लेकिन मैंने आपको शुरू से बताया हुआ है दोस्तों, जो चेस में मिस्टेक करेगा हमेशा बेनिफिट अपोनेंट को जाएगा उसके, क्योंकि अगर आप सामने वाले के मूव का एनालिसिस नहीं करते हैं तो आपको हमेशा ही लॉस होगा। तो देखिए अब वो मुझे फंसाने की एक और कोशिश करने वाले हैं, जो कि बेकार कोशिश है। तो अभी मुझे उस कोशिश से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब मैं इनको डायरेक्ट चेक ही दूंगा दोस्तों। देखिए मैंने अपना जो है रूप बाहर निकाल लिया है। मैं इनको चेक देने वाला हूँ। मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे तो भाई बहुत ही बढ़िया मैच इस समय चल रहा है और इनके पास अब ज़्यादा कोई ऑप्शन है नहीं। तो मैं अपना रूक बाहर निकाल के ले आया हूँ। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही मैं फाइनली कोई मूव चलूँगा। तो देखिए मैंने पहले ही बोला है, मैच में जो गलती करेगा उसे ही भुगतना पड़ेगा दोस्तों। और इस समय जो है अपोनेंट ने मेरे मूव का एनालिसिस नहीं किया है तो उनको ही लॉस है देखिए तो मैंने भी एक टाइम पर गलती की थी भाई। मैं कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी नहीं हूँ, मैं तो बहुत छोटा सा ही खिलाड़ी हूँ। लेकिन भाई हराने का रेशियो मेरा इसलिए ज़्यादा है क्योंकि मैं अपोनेंट के मूव का एनालिसिस करता हूँ। मुझे नहीं लग रहा है कोई मूव ये चलेंगे। इन्होंने अपना मूव चल दिया है, कोई बात नहीं है तो अब मुझे अपना मूव चलना है दोस्तों। और देखिए मैं भी अपना मूव चल देता हूँ। मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो दोस्तों एक काम करते हैं, और वो काम ये है कि मैं भी अपना मूव चल देता हूँ। अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार है कि ये कौन सा मूव चलते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच हो गया है ये। जितना सोच रहे थे इनकी सोच से ज़्यादा खतरनाक गेम हो गया है। इन्होंने बहुत हल्के में लग रहा है मुझको ले लिया था। इन्होंने मेरे मूव्स का एनालिसिस तक नहीं किया और ये मुझे फंसाने का पूरा कोशिश तो कर रहे हैं, ये तो बात है। लेकिन दोस्तों अब ये कुछ कर नहीं सकते क्योंकि सबसे पहले मैं इनको चेक दे दूंगा दोस्तों। और अब मैं एक काम सोच रहा हूं दोस्तों, और वो काम ये है कि अपने बिशप को इस पोजीशन पर रखूंगा दोस्तों। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच इस समय चल रहा है। अब इनके पास करने के लिए कुछ है नहीं दोस्तों, क्योंकि इनकी डायरेक्ट चेकमेट होने वाली है। तो ये होता है दोस्तों। देखिए मुझसे बड़े खिलाड़ी हैं तो नंबरों से कुछ नहीं होता है दोस्तों। बस इतना ही आपको देखना है कि सामने वाले के मूव्स का आप एनालिसिस किस तरीके से करते हैं। कोई बात नहीं है, मैं इसको एक कदम पीछे ले लेता हूं दोस्तों, जिससे कि अब ये मार नहीं पाएंगे इसको। तो अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच इस समय चल रहा है ओके। तो देखिए इन्होंने डायरेक्ट अपना मरवा लिया है अपना
जो है नाइट रूक मेरे रूक के सामने रख दिया है। तो मैं इसको तो पहले मारूंगा ही दोस्तों, देखिए तो इसको तो मैं मार ही दूंगा। ओहो देखिए वो भाग गए, उन्होंने ड्रॉ का एक चांस खो दिया था दोस्तों, लेकिन कोई बात नहीं। तो भाई देखिए मैंने वही आपको बोला है, जो मैच में गलती करेगा उसको ही हारना पड़ेगा। तो फिलीपींस के ये बंदे थे, इन्होंने बहुत ही अच्छा मैच खेला, लेकिन इन्होंने कुछ गलतियाँ की, मैंने भी कुछ गलतियाँ की। मैं इनको पहले ही हरा सकता था, लेकिन उस गलती का मैं फ़ायदा नहीं उठा पाया। तो मैं भाई आपको बोल रहा हूँ नंबरों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, आप बस कॉन्फिडेंस के साथ मैच खेलिए और अपोनेंट के मूव का एनालिसिस कीजिए। आपको जीतने से कोई रोक नहीं सकता, दूसरे को हराने से कोई रोक नहीं सकता। तो दोस्तों आपको ये मैच कैसा लगा जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको ये मैच पसंद आया तो इतना तो मेरा रिक्वेस्ट करने का हक बनता ही है कि आप प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर हम और आप मिलकर चेस खेल सकते हैं। मैंने बहुत सारे मूव्स और स्ट्रेटजीज डाली हैं, आप वहाँ पर जाकर देख भी सकते हैं। डिफरेंट पीपल, मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ के लोगों के साथ मैं मैच खेलता हूँ, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं दोस्तों। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मैचेस हैं, आप ज़रूर देखिएगा। और अगर पॉसिबल हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा आई एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।